नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देखेंगे कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक में हैं तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये 2013 में आया हुआ है। बोल रहा है यहाँ पर कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की। दोस्तों मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इनको ऐड कर दूँ आपस में, माना कि आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये दे रखा है ना आपको। और दे रखा है कि बी एक्स प्लस का ए वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ आपस में तो मुझे क्या मिलेगा भाई। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ए प्लस बी कॉमन आएगा तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये तो आएगा दोस्तों। इतना लिख लिया आपने। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ जी आ रहा है, इसमें ए प्लस बी कॉमन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं कॉमन लूँगा तो आएगा मेरे पास ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोस्तों अगर इसको नोट करते चलना आप क्वेश्चंस को, ठीक है ना। पहले आप देख लो पूरी वीडियो और आपको लगता है कि हाँ कुछ नोट करने लायक है, दोबारा वीडियो रन करना और फिर नोट कर लेना, ठीक है। पहले आप सिंपल समझिए, वीडियो देखनी है फास्ट मोड में देखना, फास्ट मोड में देख लो, लेकिन देख लो कि चाहे हो क्वेश्चन हो किस टाइप से रहे हैं, ठीक है। और लगता है कि हाँ भाई मुझे कहीं नोट करना है तो फिर आप सेकेंड टाइम देखकर उसको नोट कर लेना। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है मुझे कि एक्स प्लस वाई जो है दैट कम्स कितना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। मैं जानता हूँ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। ये कट जाएगा आपस में यहाँ से यहाँ, तो ये एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा दोस्तों, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए माइनस का बी। ये हमें निकालना था, हमें निकालना वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस वाई की, दैट इज़ ए माइनस का बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। दोस्तों होता क्या है कि जो है अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, माना कि एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये दो दे रखे हैं आपको इक्वेशन। दोस्तों इनके जो कॉफिशेंट हैं एक्स के और वाई के, इनके रेशियो पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। मीन्स कि अगर आपको दे रखा है ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, आपको ये गिवन है, तो उसका मतलब है कि ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही आंसर निकलेगा इसका। बात समझ में आ रही है, सही है। बट अगर आपको दे रखा है यहाँ पर कि ए वन अपॉन ए टू इज़ इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज़ इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये होता है मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन बहुत सारे निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। बट अगर आपको दे रखा है ए वन अपॉन ए टू इज़ इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, थर्ड वाली इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ होता है नो सॉल्यूशन। तो आपको बोला है साफ साफ कि नो सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब है कंडीशन होगी क्या, कंडीशन होगी कि ए वन अपॉन ए टू इज़ इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए वन है 4 एंड ए टू इज़ 2, बी वन इज़ -3 एंड बी टू इज़ के एंड सी वन इज़, अगर हम उधर ले आएंगे तो -9 हो जाएगा और सी टू हो जाएगा इधर ला के -11। इधर ला के मतलब कीजिए कि जब मैं इसको लेफ्ट हैंड पे लाऊंगा या इसको लेफ्ट हैंड पे लाऊंगा तो जब साइन चेंज होगा ना, तो 9 हो जाएगा -9 और 11 हो जाएगा -11। तो यहाँ से तो हमें मिलने का नहीं है। अगर हम ये लेते हैं तो जो यहाँ से जो है आ रहा है क्या कि 4/2 इज़ इक्वल टू -3/के। तो या तो जो है आपका के आ जाएगा कितना, के आ जाएगा आपका कितना -6/4, मीन्स -3/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। वरना आप ये ले लो, अगर हम ये लेते हैं तो ये कितना के आ जाएगा,
अगर हम ये लेते हैं तो के कितना आ जाएगा, इससे ये कटा इससे, तो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज़ नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं रब कर लेता हूँ उसको 1 मिनट। एक मिनट जरा साइज बड़ा कर दूँ उसका। चलिए, तो साइज बड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है माइनस का 3/k इज़ नॉट इक्वल टू 9/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा अगर दोस्तों मैं, तो ये आएगा 9k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 33। तो यहाँ से k आ जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू -33/9। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, एक पहले वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + y = 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम जानते हैं कि जैसे दो टाइप की एक्सेस होती हैं, दो होती हैं एक्सेस, एक तो होती है एक्स, एक होती है वाई, ठीक है। अब जो है आपसे बोला गया यहाँ पर, और एक ये लाइन है x + y = 10, ये ड्रॉ कैसे करेंगे दोस्तों। जब भी इस टाइप से लाइन आ जाए x + y = 10, तो पहली बात तो कंडीशन ये होती है इसको सॉल्व करने की, आप इसमें पुट करके देखो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया है यहाँ पे x + y = 10, ये दे रखा है। तो एक टेबल फॉर्म कर लो, है ना। ग्राफ कैसे बनता है बता रहा हूँ मैं आपको। एक टेबल फॉर्म कर लीजिए, और यहाँ पर जो है एक तरफ लिखो x, एक तरफ y लिख दो। माना आपको, आपने रखा x को 0, तो y कितना आएगा, 10 आ जाएगा। आपने रखा x को 10, तो y कितना आएगा, 0 आ जाएगा ना। बस ये दो वैल्यूज़ हैं, ये प्लॉट कर दो आप ग्राफ पे। तो ये माना कि देखिए यहाँ पर जो है ये 0 ये 10 हो गया, ये 0 ये 10 हो गया, ठीक है। तो जब x 0 तो y 10, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और जब y x 10 y 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसको मिलाते हुए लाइन खींच दो, तो ये आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये है x + y = 10 वाली। अब मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, जो एरिया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, जिसका बेस तो है 10 और हाइट भी 10 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम साफ साफ जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर जो है 1/2 इंटू बेस इज 10 एंड हाइट इज ऑल्सो 10। तो 2 5 10, तो 10 5 50, 50 यूनिट्स आ जाएगा आपका आंसर, 50 यूनिट्स आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दोस्तों इनकंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन मिल रहा हो, मतलब कि यूनिक हो या मैनी हो, दोनों में आता सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट होगा मतलब कि यूनिक हो या मैनी हो, तो बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। और अगर आपका आ जाए नो सॉल्यूशन, आपका आ जाए नो सॉल्यूशन, तो मतलब कि वो क्या है, वो है इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अगर यूनिक है सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन है, तो वो आता है कंसिस्टेंट के अंदर। बट अगर आपका आ रहा है नो सॉल्यूशन, तो इट कम्स इन अ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमें बोला है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है दो, 3x + 2y = 8 एंड 3x - 4y = 9, क्या इनके जो है ये पेयर कंसिस्टेंट में आएंगे या इनकंसिस्टेंट में आएंगे। तो इसके लिए हमें निकालना है a1/a2, हमें निकालना है b1/b2, हमें निकालना है c1/c2। निकालते हैं। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -4, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9। तो दोस्तों यहाँ से आ गया 1/2 आ गया, नहीं आ गया, ये 1/2 आ गया, ये आ गया यहाँ से -1/2। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। साफ साफ दिख रहा है ना। जब नॉट इक्वल टू है तो ये क्या कंडीशन होती है, ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की। किसकी होती है ये, यूनिक सॉल्यूशन की होती है। अब जब सॉल्यूशन यूनिक है तो मतलब कि वो कंसिस्टेंट तो होगा ही। सॉरी। तो इसका आंसर क्या है, ये है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्व बाय एलिमिनेशन। तो दो, ये सॉल्व करने के मेथड जो होते हैं, मेथड जो है दो होते हैं। एक तो होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपके कोर्स में है। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन अभी हमें दो ही पढ़ना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बात करिए किसकी, यहाँ बात करिए हमसे एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन की कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो आप जो वेरिएबल्स करो एक साइड, कांस्टेंट करो एक साइड। तो ये हो जाएगा 3x - का y = 5।
ठीक है। एक हो जाएगा आपका 5x माइनस का y इज़ इक्वल टू 11। दोस्तों हमें जब भी एलिमिनेट करना होता है ना, चाहे तो x हो और चाहे y हो, इनके कोफिशिएंट इक्वल कर दो। जब भी हमें एलिमिनेट करना हो तो चाहे तो x हो और चाहे हो y, किसी में कोई भी किसी भी एक के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर दो। साफ साफ दिख रहा है यहाँ y के कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, यहाँ ही 1 दे रखा है, तो हमें ये इक्वल कर रखा है ना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, साइन चेंज कर दो भाई, यहाँ 5 प्लस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस का हुआ यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर ये माइनस का, क्योंकि 5 दे रखा है प्लस का, 5 दे रखा है यहाँ पे प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाई दे रखा है प्लस का, और ये 11 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस का 5x कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा आपस में, इज इक्वल टू 5 माइनस का 11 माइनस का 6 आ जाएगा। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 6/2 मीन्स ये आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे यहाँ पुट कर दो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 9 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो साफ साफ दिख रहा है वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, ये करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। तो माना एक नंबर है आपका ए और एक नंबर है बी, तो दो नंबर दे रखे हैं, तो उनका सम a प्लस बी इज़ इक्वल टू 75 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 15। तो मैंने कहा जब भी सॉल्व करना तुझे कोफिशिएंट देख लो, यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर ही हैं, तो अब यहाँ पर साइन चेंज नहीं करने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन डिफरेंट दे रखे हैं, बी का ये प्लस दे रखा है और बी का एक माइनस दे रखा है, तो कट जाएगा आपस में, तो इनको ऐड कर दो, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 2a आगे तो जाए, इसको भी ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ से a साफ साफ कितना आ जाएगा, आएगा 45, a 45 आ जाएगा। ये पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे, तो 45 प्लस का b इज़ इक्वल टू 75, तो यहाँ से b आ जाता है दोस्तों 75 माइनस का 45 मीन्स इट कम्स 30, b कितना आएगा, b कम्स 30, तो b 30 a 45 ये आपका आंसर हो जाता है। इनका सम 75 आएगा और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 50 आ जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन है, अ मैन अर्न्स 600 रुपीज़ पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। एक आदमी 600 रुपये पर मंथ ज़्यादा कमाता है अपनी वाइफ से, तो हमारा वाइफ कमा रही है अगर ए, तो मैन कमाता है ए प्लस 600। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1/10 ऑफ द मैन सैलरी, तो 1/10 ऑफ मैंस सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू 1500, एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी कितना होता है मिला के 1500 होता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से हम। भाई वो कह रहा है कि देखिए अ मैन अर्न्स 600 पर मंथ मोर देन इज वाइफ, तो वाइफ अगर ए कमाती है तो मैन कमाता है कितना, ए प्लस 600। अब साफ साफ बोल रहा है कि 1/10 ऑफ द मैन सैलरी, तो मैन सैलरी कितना, ए प्लस 600, इसका 1/10 मतलब कि इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से इसको। फिर 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी, तो वाइफ सैलरी कितनी ए है, तो उसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना आ रहा है अमाउंट टू 1500। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा a/10, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 600/10 इज 60 आ जाएगा, प्लस a/6 आ गया इज इक्वल टू 1500। इसको सॉल्व करना है हमें, a/10 प्लस 60 इज, ये आपका आ गया यहाँ पे a/10 प्लस 60 प्लस a/6 इज इक्वल टू 1500, इतना तो आया था। तो यहाँ से आएगा a/10 प्लस a/6 इज इक्वल टू 1440, इतना ही आएगा। ठीक है, एल्सियम लेंगे, यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे आएगा एल्सियम, तो 16a इज इक्वल टू 1440। ठीक है, 16 मतलब 16 8 ज़ा 144, 16 9 ज़ा 144 90, तो यहाँ से a आ जाता है 90 इंटू 60, 90 इंटू 60 मीन्स 9 6 54, तो ए की वैल्यू आ जाती है 5400, 5400 ए की वैल्यू। ठीक है,
जब ए की 5400 है तो जो आपका बी है वो कितना आ जाएगा, जो मतलब कि मेंस है वो कितना आ जाएगा, इसमें 600 ऐड कर दो तो बी आ जाएगा 6000, बी कितना आएगा 6000 आ जाएगा। तो ये ए है और ये बी आ गया, ये निकालना था आपको। जो मैन की सैलरी, जो फीमेल की सैलरी है वो है 5400 और जो मेल की सैलरी वो है 6000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि जैसे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो माना कि जैसे 2 डिजिट का नंबर तो ऐसे तो होगा, माना 15 हो गया या 16 हो गया 17 हो गया, तो उसको मान लेते हैं कि एक्स और वाई है। मीन्स वाई तो हो गया 1 प्लेस पे और एक्स हो गया 10 प्लेस पे। ठीक है, इनका सम एक्स प्लस वाई दे रखा है कितना मुझे, दैट इज 8। द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। दोस्तों जब भी नंबर बनाना होता है, नंबर क्या होता है हमारा, नंबर होता है 10x प्लस वाई। ठीक है, और जो रिवर्स नंबर होता है दोस्तों, रिवर्स नंबर जो होता है जहाँ पर एक्स वहाँ वाई रख दो, जहाँ वाई वहाँ एक्स रख दो, तो 10y प्लस एक्स होता है रिवर्स नंबर। अब वो कह रहा है कि देखिए डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर, इनका डिफरेंस जो है वो 18 आ रहा है। इसका मतलब है कि करेंगे माइनस, तो जब 10x माइनस का एक्स 9x आ जाएगा और ये आएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 18। ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ से 9, तो x माइनस का y कितना आ जाएगा, ये आएगा 18/2, मीन्स 18/9, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक तो आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक आ गई है x माइनस का y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कट जाएगा आपस में, 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाता है। x 5 आ गया, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 8 माइनस का 5 3 आ जाता है y। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, तो मैंने बताया नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है, तो 10x प्लस वाई पुट करेंगे तो 10 इंटू 5 प्लस 3 इट कम्स 53, ये आपका आंसर है। ठीक है, होना क्या है कि जो आपको दिया है कोई भी नंबर है 2 डिजिट का, वो एक्स वाई मान लेते हैं। आपको दिया है सम ऑफ डिजिट्स, मीन्स एक्स प्लस वाई दे रखा है कितना आपको 8, और जो नंबर होता है दैट इज़ 10x प्लस वाई, और जो रिवर्स नंबर होता है वो होता है 10y प्लस एक्स। तो इनका डिफरेंस दे रखा है कितना मुझे, 18 दे रखा था। तो 10x में से x गया तो 9x आ गया, और y माइनस का 10y कितना होगा, माइनस का 9y होगा, इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 9 कॉमन ले लिया मैंने, क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस का y आएगा नहीं आएगा, इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, बाहर निकालता तो 18/9 आ जाएगा, मीन्स 9 वन 9, 9 टू ज़ा 18। तो x माइनस वाई कितना आ गया यहाँ से 2 आ जाएगा। तो दो इक्वेशन है ना, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे आपस में, सॉरी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, और x माइनस का y इज इक्वल टू आपका 2 दे रखा है, तो कट गया आपस में, तो ये 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, x इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा, x 5 आ गया, पुट कर दो तो y कितना आएगा 3 आ जाएगा। नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई होता है नंबर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 3, मीन्स इट कम्स 53। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। माना एक चिल्ड्रन है आपका ए और एक बी है, इनके सम का ट्वाइस है। ठीक है, फादर की एज, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल के बाद तो दोस्तों दोनों ही 20-20 बढ़ जाएंगे ना, 20 साल के बाद तो फादर 20 बढ़ जाएगा, जो बच्चे हैं दोनों, ये 20 बढ़ जाएगा, ये 20 बढ़ जाएगा, मतलब 40 बढ़ जाएंगे। तो फादर हो जाएगा f+20 और ये हो जाएगा a+b+40। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a भी 20 बढ़ा और b भी 20 बढ़ा, कुल मिला के कितने बढ़ गए, कुल मिला के बढ़ गए 40। ए भी हो जाएगा a+20 हो जाएगा 20 साल के बाद, और बी हो जाएगा b+20। सम कितना आएगा इनका, इनका सम आएगा कितना, a+b+40। तो कह रहा है कि 20 साल के बाद जो फादर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि ये इक्वल टू हो जाएगा इसके। बात समझ में आ रही है, एज ऑफ फादर निकालना है तो सिंपल है, f+20 इज इक्वल टू a+b कितना आ रहा था हमारे यहाँ से, f/2 आ रहा था, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से a+b कितना f/2 आ जाएगा और प्लस का 40 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनती है हमारी वो बन जाती है कि f+20 इज इक्वल टू f/2 + 40।
एफ को एक साथ ले लो, एफ माइनस का एफ बाई टू इज़ इक्वल टू 40 माइनस का 20, तो ये आ जाएगा एफ बाई टू इज़ इक्वल टू 20, तो एफ कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। 40 ईयर्स के पापा अभी हैं, 40 ईयर्स के पापा अभी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर ऑब्टेन इज 9 लेस देन द 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर इज 45, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बनेगी कि डिफरेंस, मान नंबर एक्स और वाई है, तो इनका डिफरेंस जो है वो दे रखा है मुझे कितना, दैट इज़ 45 इज डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर। सॉरी, आपको नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है, तो जो नंबर होता है वो होता है आपका 10x प्लस वाई, बात समझ में आ रही है, और जो रिवर्स नंबर होता है वो होता है आपका 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो पहला तो बोलता है कि जे कि ऑन रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर ऑब्टेन्ड इज 9 लेस देन, जो नंबर मिलता है डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है मीन 10y प्लस एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 9 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर ओरिजिनल, तो 10x प्लस वाई से 9 लेस देन है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेना है इसको। उसके बाद क्या है, डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स मीन्स 10x प्लस वाई एंड माइनस का 10y प्लस एक्स, इनका डिफरेंस देखा कितना मुझे 45। दोस्तों ये जो दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करनी है आपको और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक टफेस्ट क्वेश्चन मानेंगे हम इस चैप्टर का। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इसका मतलब है कि आपको अभी और मेहनत करनी है। अगर नहीं होता है दोस्तों तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।